Hello friends, I hope you all are good, doing good, studying well. आई एम सो हैप्पी कि आप काफ़ी सारे आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो रहे हैं इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश ग्रामर के बारे में। जो डर था मन में आपके, वो डर कम हो रहा है। कमेंट्स आ रहे हैं लोग बच्चों के कि सर जितना भी ग्रामर है एग्ज़ाम में वो आने वाला है, जो आप कवर कराओगे क्या? तो यस, आई कैन गिव माई वर्ड कि आपका जो भी ग्रामर एग्ज़ाम में आने वाला है, आपके बोर्ड का एग्ज़ाम तो सब का सब ग्रामर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, सो जितना भी टाइप्स है सब हमारे पास लिस्ट है उसका, जो एग्ज़ाम में आने वाला है और आएगा ही, वो सब आपका कवर अप कर देंगे। ठीक है, सो उसके बाद निश्चिंत रहिए। जो आपके पास वीडियो आए हैं अब तक के, उसका बस देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग नेक्स्ट टाइप जो ग्रामर का लेने वाले हैं वो है फ्रेम WH टाइप क्वेश्चन। ये आप लोगों को एग्ज़ाम में आता है, राइट? और देखो कैसा है, आंसर लिखना आसान होता है कभी कभी, लेकिन उसका क्वेश्चन बनाना डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन वो डिफ़िकल्ट काम जो है हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी ईजी करके दिया हुआ है आपके सामने। ओके, सो ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस में नहीं जाएंगे, ऐसे प्रोसेस सीखेंगे कि जिसकी वजह से आप लोग को एग्ज़ाम में इसके मार्क्स पक्का मिलेंगे। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन बनाने हैं तो आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन वाले वर्ड्स पता होने चाहिए। ठीक है, आई नो कि आपको पता होंगे, फिर भी एक बार वापस से रिवाइज कर लेंगे। दोस्तों, व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब, ये सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, वो कौन, वूस किसका, वाई क्यों, वूम किसे। काफ़ी बार क्या होता है, हमने काफ़ी सारे बच्चों को देखा है कि जिनको ये वर्ड्स नहीं पता होते हैं, उस पर मिस्टेक होती है बच्चों की। इसलिए डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, इसको सीरियसली देखो। हाउ ऑफन, कितनी बार। अभी कितनी बार के लिए बच्चे अक्सर लिखते हैं हाउ मेनी टाइम्स, बट एक्चुअली कितनी बार के लिए वर्ड है हाउ ऑफन। हाउ ऑफन डू यू गो टू विलेज, तुम कितनी बार गांव जाते हो। ठीक है, तो फिर हाउ ऑफन मतलब कितनी बार। किसका घर कितना दूर है, तुम्हारा घर कितना दूर है यहाँ से, तो हाउ फार आपको लिखना होगा वहाँ पर। कितना समय लगेगा, लेक्चर कितना समय चलेगा, हाउ लॉन्ग विल द लेक्चर लास्ट। हाउ लॉन्ग मतलब कितना समय। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स नहीं बोला मैंने, ऐसे भी बच्चे देखे हैं रति महारथी को जो कितना समय के लिए हाउ मेनी टाइम्स बोल देते हैं, जबकि होना चाहिए हाउ लॉन्ग, कितना समय। कहते हैं ना मीटिंग खत्म हो गई, हाँ खत्म हो गई। कितना समय मीटिंग चली, हाउ लॉन्ग डिड द मीटिंग लास्ट। हाउ लॉन्ग कहा ना, मतलब क्या है, कितना समय। ठीक है, मतलब अच्छा कहना, आप लोग को मैंने लिख कर दिया। ठीक है, हाउ लॉन्ग कितना समय, हाउ मच मतलब कितना, और हाउ मेनी मतलब कितने। फर्क देखो क्या है। अच्छा, तुम्हें गेहूं चाहिए क्या, कितना गेहूं चाहिए, हाउ मच। अच्छा, चावल चाहिए, कितना चावल चाहिए, हाउ मच। ठीक है, कितना। और हाउ मेनी मतलब कितने, यहाँ पे लिखा है देखो, हाउ मतलब कितना, जिसको हम 1 2 3 करके नहीं गिन सकते, विच कैन नॉट बी काउंटेड इन 1 2 3 नंबर्स। ठीक है, जैसे कि गेहूं, शक्कर, दूध, पेट्रोल, ये सब चीज़ें। ओके, और हाउ मतलब कितने, कितने लोग थे, कितने आम है, कितने तुम्हारे दोस्त आएंगे। ठीक है, तो फिर उससे में हाउ मेनी, तो फिर वहाँ पर 1 2 3 करके हम इसको काउंट कर सकते हैं। इसे 1 2 3 करके नहीं काउंट कर सकते हैं, इसे काउंट कर सकते हैं। जब हम बात कर रहे हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, दूध, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जिसको हम लोग 1 2 3 करके काउंट नहीं कर सकते हैं, उस समय बोलना है हाउ मच। ठीक है, कितनी शक्कर बची हुई है, हाउ मच शुगर इज लेफ्ट। ठीक है, और जब लोग जिसको हम 1 2 3 काउंट कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग को बोलना है हाउ मेनी। थोड़ा डिफरेंस है, देखो कितना और कितने। ओके, फॉर वुम किसके लिए, एट वुम किसके पास, विथ वुम किसके साथ, बाय वुम किसके द्वारा, अबाउट वुम किसके बारे में, फ्रॉम वुम किसके पास से, एट वुम एट वॉट टाइम कितने बजे, फॉर वॉट किस लिए, हाउ टॉल कितना ऊंचा। ये सारे WH वर्ड से आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें गलती होती है अक्सर। अब देखो, हम WH क्वेश्चन को 2 टाइप में डिवाइड करेंगे। हमारा वही टाइप फिक्स कौन सा वाला, एक तो वो जिसमें आप लोगों को हेल्पिंग ऑफ दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होगा, और दूसरा वो है जिसमें हेल्पिंग ऑफ नहीं होगा, तो उसके लिए ये दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, बस ये फॉर्मूला लर्न करो, आपका आंसर जाएगा करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन में अगर हेल्पिंग ऑफ होगा तो फिर ये फॉर्मूला फॉलो करो। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला कह रहा है अगर हेल्पिंग ऑफ होगा तो फिर हम लोग इस तरह से जाएंगे। फॉर्मूला कह रहा है WH वर्ड लिखो, तो इसमें से कुछ तो एक लिखेंगे हम लोग। उसके बाद में हेल्पिंग ऑफ लिखो, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही लिख देंगे हम लोग।
फिर बाद में सब्जेक्ट लिखना होगा, सब्जेक्ट क्या है वो लिख देंगे, फिर बाद में वर्ब और एक्स्ट्रा, जो वर्ब दिया रहेगा वैसे ही लिख दो, उसमें चेंज मत करो कुछ भी, फिर एंड में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, ठीक है। अभी आपको एग्जाम्पल देखो, पहले समझो आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसा आएगा, क्या, हीज मदर हैज़ गॉन टू द विलेज, उसकी माँ गाँव गई है, ओके। और वो लोग इसमें से किसी एक वर्ड को ऐसे अंडरलाइन करके देंगे, अंडरलाइन करेंगे और कहेंगे कि ऐसा क्वेश्चन बनाओ कि उस क्वेश्चन का आंसर या अंडरलाइन किया हुआ वर्ड आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे अंडरलाइन कहाँ पे किया हुआ है, टू द विलेज, हीज मदर हैज़ गॉन टू द विलेज, यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है टू द विलेज को। तो ऐसा क्वेश्चन पूछो, ऐसा क्वेश्चन बनाओ कि आंसर मैं कह दूंगा टू द विलेज, उसकी मम्मी गांव गई है, उसकी मम्मी कहाँ गई है, तो कहाँ गई का आंसर क्या आएगा, टू द विलेज, ठीक है। तो कहाँ के लिए कौन सा वर्ड है इंग्लिश में, वेयर, कहाँ के लिए कौन सा वर्ड इंग्लिश में, वेयर, देखो है ना। तब हमने WH वर्ड कौन सा निकाला ढूंढकर, वेयर, तो यहाँ पे वेयर आ गया, ठीक है। फिर फॉर्मूला क्या बोल रहा है, हेल्पिंग वर्ब लिखो, हेल्पिंग वर्ब कौन सा भाई यहाँ पर, हैज, वो लिख दिया। फिर सब्जेक्ट लिखो जो स्टार्टिंग में होगा, सब्जेक्ट कौन है, हीज मदर, वेयर हैज हीज मदर, फिर बाद में वर्ब, वर्ब कौन सा है इसमें, गॉन, वेयर हैज हीज मदर गॉन। जो पार्ट अंडरलाइन किया हुआ है वो लिखना नहीं है, उसके वजह तो हमने यहाँ पे लिख दिया वेयर, ठीक है। और याद से एंड में क्वेश्चन मार्क चाहिए ही चाहिए, इफ यू डोंट पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड यू विल लूज द मार्क, एंड में क्वेश्चन मार्क डालना ही होगा, तब जाकर आपका क्वेश्चन पूरा बन जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, उसकी माँ कहाँ गई है, ओके। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो क्या है अभी यहाँ पर, दे विल कम टुमारो, वो लोग कल आएंगे, ठीक है। अब ऐसा देखो अंडरलाइन कहाँ पे किया हुआ है उन्होंने, अंडरलाइन यहाँ पे किया हुआ है टुमारो को। अब वो चाहते हैं कि क्वेश्चन ऐसा बनाओ कि जवाब में आएगा टुमारो, वो लोग कल आएंगे, वो लोग कब आएंगे, कब आएंगे तो कल आएंगे, तो मतलब क्वेश्चन क्या बन गया, कब। तो WH वर्ड यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, WH वर्ड लिखो, WH वर्ड हमने कब लिखा, कब के लिए वर्ड है व्हेन। फिर बाद में फॉर्मूला कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लिखो, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, विल, व्हेन विल। फिर लिखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, दे लिख दिया। फिर लिखो वर्ब, वर्ब कौन सा है, कम, व्हेन विल दे कम, एंड में आ गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका मीनिंग होता है वो लोग कल आएंगे, इसका मीनिंग होगा वो लोग कब आएंगे, ठीक है। गीता हैड गॉन टू पुणे टू मीट हर सिस्टर, गीता पुणे गई थी अपनी सिस्टर को मिलने के लिए। अब ये सेंटेंस है, उन्होंने कहा अंडरलाइन किया हुआ यहाँ पर, टू मीट हर सिस्टर, उसकी बहन को मिलने के लिए। अब क्वेश्चन बनाओ जिसमें आंसर होगा उसकी बहन को मिलने के लिए। गीता जो है वो पुणे गई है उसकी बहन को मिलने के लिए। क्वेश्चन बनेगा गीता पुणे क्यों गई है, गीता पुणे क्यों गई है, उसकी बहन को मिलने के लिए। मतलब क्वेश्चन ऐसा बनाना है हम लोग को, हमेशा याद रखो कि अंडरलाइन किया हुआ जो पार्ट है ना वो आंसर बनना चाहिए, तब जाकर क्वेश्चन सही रहेगा। अगर आप ऐसे बोलोगे कि गीता पुणे कब गई है तो आंसर नहीं आ रहा है ना। गीता पुणे कैसे गई है, आंसर नहीं आ रहा है। लेकिन गीता पुणे कब क्यों गई है तो यहां पर आ रहा है टू मीट हर सिस्टर, उसकी बहन से मिलने के लिए। मतलब क्यों, WH वर्ड आपको पता चल गया कौन सा यूज करना है, WH वर्ड यहां पर यूज करना है क्यों, क्यों के लिए वर्ड है वाई। फिर फॉर्मूला क्या बोल रहा है याद करो, हेल्पिंग ऑफ लिखना है, हेल्पिंग ऑफ कौन सा यहां पर, हैड। फिर लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, गीता, ठीक है। फिर लिखना है वर्ब, वर्ब कौन सा है, गॉन, वाई हैड गीता गॉन। फिर बाद में एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा क्या लिखा है, टू पुणे, टू पुणे, एंड में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वाई हैड गीता गॉन टू पुणे, ये बन गया आपका क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन मार्क डालना मत भूलो एंड में बच्चों। अब आगे देखो, हाँ, विशाल शुड यूज अ जेल पेन टुमारो, विशाल को कल जेल पेन यूज करना चाहिए, ठीक है। विशाल की एग्जाम है तो विशाल को कल एक जेल पेन यूज करना चाहिए। आप देखो क्या कहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, अंडरलाइन किया है देखो यहाँ पर, अ जेल पेन, ठीक है। अब विशाल को कल जेल पेन यूज करना चाहिए, विशाल को कल क्या यूज करना चाहिए, क्वेश्चन क्या बनेगा, विशाल को कल क्या यूज करना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे आंसर, जेल पेन। मतलब क्या, WH वर्ड कौन सा आ गया इसमें, क्या। WH वर्ड क्या के उसके लिए आएगा व्हाट, ये पता चल गया। फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला क्या था, हाँ, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग इसमें कौन सा है भाई, हेल्पिंग वर्ब शुड, ओके। फिर फॉर्मूला क्या कर रहा था, लिखना आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, विशाल, ठीक है। फिर बाद में लिखना था वर्ब, जैसे का तैसा, क्या है वैसे वर्ब, यूज,
वो लिख दें यहाँ पर। फिर बाद में रिमेनिंग सेंटेंस था फॉर्मूले में, बोलो क्या रिमेनिंग सेंटेंस है, टुमारो, वो लिख दिया। ठीक है, याद रखो जो पार्ट अंडरलाइन किया रहेगा उसको लिखना नहीं है, उसके बदले आपने ये लिख दिया ना व्हाट। ठीक है, तो विशाल को कल जेल पेन यूज करना चाहिए। क्वेश्चन क्या बन गया, विशाल को कल क्या यूज करना चाहिए, व्हाट शुड विशाल यूज टुमारो। अब ये देखो, उमेश हैज बॉट अ गिफ्ट फॉर हिज मदर, उमेश ने उसके मम्मी के लिए गिफ्ट खरीदा है। ठीक है, अभी ये जो है इसमें आपको देखो क्या किया हुआ है, कहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है हिज मदर। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन बनाना है कि क्वेश्चन ऐसा बनाओ कि जवाब आना चाहिए उसकी मम्मी के लिए। विशाल ने उसके मम्मी के लिए गिफ्ट खरीदा है। क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन क्या बनेगा, किसके लिए, है ना, किसके लिए खरीदा है, उसकी मम्मी के लिए। मतलब जवाब आ गया, तो आपको WH वर्ड पता चल गया, कौन सा आएगा, किसके लिए। अगर मैं ऐसे कहूँ तो विशाल ने गिफ्ट खरीदा है, अगर यहाँ पे होता ना कल खरीदा है, तो फिर यहाँ पर होता कब खरीदा है। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस क्या है, उमेश हैज बॉट अ गिफ्ट फॉर हिज मदर, उमेश ने अपनी मम्मी के लिए गिफ्ट खरीदा है ना, तो फिर किसके लिए। मेन कैसा है ना, एक्चुअली बच्चों ने कहा गलती होती है WH वर्ड पहचानने में। बच्चे को समझ नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा लिखना है करके, कब लिखना है, क्या लिखना है, कब, क्या, किसे, कौन, किसका, किसके लिए, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो यहाँ पे अंडरलाइन किया था हिज मदर, उसकी मम्मी के लिए, तो पता चल गया आपको यहाँ पर किसके लिए यूज करना है। तो किसके लिए के लिए कौन सा वर्ड है, फॉर वूम। कौन सा वर्ड है यहाँ पर, फॉर वूम। देखो फॉर वूम लिख दिया, WH वर्ड कौन सा आ गया, फॉर वूम। अब बता फॉर्मूला क्या कह रहा है, हेल्पिंग ऑफ लिखो। हेल्पिंग ऑफ इसमें दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, कौन सा वाला, हैज। फिर लिखना है आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, उमेश। फिर लिखना है हम लोग को मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन सा है, बॉट। फिर बाद में रिमेनिंग पार्ट क्या बचा हुआ है, अ गिफ्ट। फॉर लिखूंगा नहीं मैं क्योंकि पहले से ही फॉर लिखा हुआ है ना। ठीक है, फॉर whom हैज उमेश बॉट अ गिफ्ट। अगर आपको लगता है कि फॉर सर में एंड में लिखो चलेगा क्या, फिर यहां पे लिखो वू, फिर वो आएगा यहां पर, वू हैज उमेश बॉट अ गिफ्ट फॉर। फिर भी मीनिंग सेम हो जाएगा, मीनिंग क्या, कि उमेश ने गिफ्ट किसके लिए खरीदा है। ओके, और एंड में क्वेश्चन मार्क यहां पर आया है। हाँ, अब ये देखो, द मीटिंग विल लास्ट फॉर 2 आवर्स, मीटिंग 2 घंटे चलेगी। गौर से देखो सेंटेंस, यहाँ पे देखो कहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, 2 घंटे के लिए। ओके, मीटिंग 2 घंटे चलेगी, द मीटिंग विल लास्ट फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए चलेगी। आपको बोलना है क्वेश्चन में, मालूम क्या बनेगा आपका, बोलो बोलो क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा मीटिंग कितना समय चलेगी, है ना। मीटिंग कितना समय चलेगी, आंसर क्या आएगा, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए। अब दोस्तों कितना समय के लिए हमने को लिखा था ऊपर, देखो क्या लिखा था, WH वर्ड क्या था, देखो कितना समय के लिए, कितना समय के लिए वर्ड था हाउ लॉन्ग, है ना। फिर आपको WH वर्ड मालूम पड़ गया क्या, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी टाइम्स मत कहना, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, आपने WH वर्ड यहां पे लिख दिया, हाउ लॉन्ग। अब लिखना है आपको हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग इसमें कौन सा दिया हुआ है भाई, विल। ओके, फिर बाद में सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट कौन है यहां पर, द मीटिंग, हाउ लॉन्ग विल द मीटिंग। फिर बाद में लिखना है आपको वर्ब, वर्ब कौन सा इसमें, लास्ट। लास्ट मतलब वो वाला लास्ट नहीं है, ये ऑर्डिनल वाला लास्ट नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो वाला लास्ट नहीं है, ये लास्ट का मतलब क्या है, कुछ समय तक चलना। ठीक है, उसे कहते हैं ये वो वाला लास्ट है, तो फिर से लास्ट, एंड में क्वेश्चन मार्क। ओके, चलो, हाउ लॉन्ग विल द मीटिंग लास्ट, मीटिंग कितना समय चलेगी, फॉर्मूला फॉलो करो, उस हिसाब से सेंटेंस बनाओ उस हिसाब से। ठीक है, चलो आगे जाएंगे। इजी था ना ये, इजी था,
क्योंकि इसमें क्या था, हेल्पिंग वर्ब था, तो आप लोगों का काम आसान हो गया था। लेकिन अभी जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो क्या करेंगे, रोएंगे? नहीं। देखो दोस्तों, जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा ना तो चिंता की कोई बात नहीं है, आपको वहां पर हेल्पिंग वर्ब लिखने पड़ेंगे, डू डज डिड। ओके, ये लिख दो हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे कि WH वर्ड लिखेंगे, फिर डू डज डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, और याद रखो उससे आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। आपको वहां पर क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखो यहां पर क्या था, आपने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया था और वर्ब वैसे के वैसे ही लिख दिया था। लेकिन अभी यहां पर क्या करना है आप लोगों को, डू डज डिड जब मानते हो ना आप लोग, तब आपको यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म, रूट फॉर्म लिखना पड़ेगा आपको, ये याद रखो, ठीक है। दुनिया में ऐसे कोई भी सेंटेंस नहीं है कि जिसमें डू डज डिड लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब और आगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है। ये याद रखो कभी भी, डू डज डिड, डोंट डजंट डिडंट, इस समय सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ओके, क्या कहा मैंने, डू डज डिड, डोंट डजंट डिडंट, इस समय सेंटेंस में क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आई डू नॉट नो, ही डज नॉट नो, शी डिड नॉट नो, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। देखो ठीक है, कभी वैसे बोलना आई डिड नॉट न्यू, शी डिड नॉट टुक, नहीं, शी डिड नॉट लिखा हुआ है ना तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेक आएगा। ठीक है, याद रखो इस बात को। जब भी आप डू डज लिखोगे ना यहाँ पर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे आप यहाँ पर, तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर डू कब आएगा, डज कब आएगा, डिड कब आएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, डू कब लिखेंगे आप, जब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। फर्स्ट फॉर्म को हो, बेस फॉर्म को हो, मतलब तो एक ही है, फर्स्ट फॉर्म बोलो, बेस फॉर्म कहो, रूट फॉर्म भी बोलेंगे फिर भी चलेगा। ठीक है, तब आप डू लिखेंगे। जब मेन वर्ब में फिफ्थ एस लगा रहेगा ना, एस या ई एस मतलब पांचवा फॉर्म, तो आप डज लिखेंगे। और जब मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में होगा ना, पास्ट टेंस में, तो उस समय आप लोग लिखेंगे डिड। ओके, क्लियर, इज दैट क्लियर सो फार? याद रखो इस रूल को। और सिर्फ इसके लिए रूल नहीं है, ये पूरे इंग्लिश के लिए रूल है, ये डू डज डिड का यही रूल है। चलो अब एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, दिलीप सजेस्टेड एन आइडिया, दिलीप ने एक आइडिया सजेस्ट किया। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसा बनाओ कि आंसर आएगा एन आइडिया। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, दिलीप ने क्या सजेस्ट किया, है ना, क्या। तो आप लोग WH वर्ड फटाक से पहचान लिया आपने कि इसमें क्या आएगा। तो क्या के लिए कौन सा वर्ड इंग्लिश में, व्हाट, लिख दिया। फिर फॉर्मूला क्या बोल रहा है, डू डज डिड में से कुछ तो एक लिखो। हेल्पिंग अब तो इसमें दिख नहीं रहा है मुझे, तो फिर मैं लिखूंगा डू डज डिड। तो क्या लिखूं मैं, डू की, डज की, डिड, यहाँ पे देखो डिड लिखा हुआ है। पता है क्यों, क्योंकि मेन वर्ब जो है सेकंड फॉर्म में है। देखो यहाँ पे ईडी लगा है ना, मतलब ये ईडी मतलब सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस, तो इसके लिए यहाँ पर डिड आ गया। फिर फॉर्मूला क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट लिखो, ओके, दिलीप। फिर बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, बेस फॉर्म, रूट फॉर्म, तो इसका रूट फॉर्म क्या आएगा, सजेस्ट, एंड में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो व्हाट डिड दिलीप सजेस्ट, दिलीप ने क्या सजेस्ट किया, एन आइडिया, ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, ऐसा वो लोग क्वेश्चन देंगे आप लोगों को, उसमें आपको अंडरलाइन करके देंगे पहले से ही, और कहेंगे कि ऐसा क्वेश्चन बनाओ कि अंडरलाइन किया हुआ पार्ट जो है वो आंसर बनेगा। ओके, वी लिव इन मुंबई, हम लोग मुंबई में रहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखो क्या किया उन्होंने, इन मुंबई को अंडरलाइन किया हुआ है। क्वेश्चन बनाओ, आंसर आना चाहिए इन मुंबई, बनाओ क्वेश्चन, वी लिव इन मुंबई, हम लोग कहाँ रहते हैं, है ना, हम लोग कहाँ रहते हैं, आंसर क्या बन गया, मुंबई में। तो फिर कहाँ के लिए कौन सा वर्ड है, WH वर्ड कौन सा है, वेयर, वेयर लिख दिया। उसके बाद में फॉर्मूला क्या बोल रहा है, डू डज डिड में से कुछ तो एक यूज करो। फिर देखो क्या यूज करो, डू की, डज की, डिड, लिव तो फर्स्ट फॉर्म है, रूट फॉर्म है, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, डू। ठीक है, डू आएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो देखो यहाँ पे लीव आ गया, एंड में क्वेश्चन मार्क। ओके, चलो फॉर एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, कपिल देव प्लेज लाइक अ टाइगर, कपिल देव टाइगर की तरह खेलता है, शेर की तरह खेलता है। ओके, अंडरलाइन देखो कहाँ पे क्या अंडरलाइन, लाइक अ टाइगर, टाइगर की तरह। कपिल देव शेर की तरह खेलता है, क्वेश्चन बनाओ, मैं बोलूँगा शेर की तरह। कपिल देव कैसा खेलता है,
तो जवाब क्या आ गया, शेर की तरह, कैसा, है ना। तो कैसा के लिए कौन सा वर्ड इंग्लिश में, हाउ। ओके, WH वर्ड लिखना था, मैंने लिख दिया हाउ। फिर उनका सेकंड क्वेश्चन क्या था, डू डज डीड में से कुछ तो एक लिखो। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, डू डज डीड में से कुछ तो एक लिखो। तो क्या लिखो मैं, डू की, डज की, डीड। तो देखो मेन वर्ब में एस लगा हुआ है ना, जब मेन वर्ब में एस लगता है फिफ्थ फॉर्म तो डज लिखेंगे, तो डज आ गया। फिर फॉर्मूला क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट कौन है, कपिल देव, कपिल देव। फिर बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, बेस फॉर्म, तो क्या आएगा, प्ले। प्लेस का फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा, प्ले। हाउ डज कपिल देव प्ले, कपिल देव कैसा खेलता है। ठीक है, ये भी देखो वैसी एग्जाम्पल्स है। उमेश बॉट अ साड़ी फॉर हिज मदर, उमेश ने अपनी मम्मी के लिए साड़ी खरीदा। अब क्वेश्चन बोलो, मैं बोलूंगा साड़ी। उमेश ने मम्मी के लिए क्या खरीदा, जवाब क्या आ गया, साड़ी। ओके, क्या, डब्ल्यू में कौन सा आएगा, वॉट। फिर बाद में लिखो हेल्पिंग वर्ब, जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो लिखेंगे हम लोग डू डज डीड। तो डू लिखो कि डज लिखो कि डीड लिखो, देखो WH वर्ड लिख दो, वॉट लिखा, डू डज डीड में से कुछ तो एक लिखो। तो क्या लिखो मैं यहाँ पर, बॉट। बॉट तो सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस, तो फिर उससे यहाँ पे क्या आएगा, देखो ना, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस के टाइम पर क्या आता है, डीड। तो डीड लिख दिया, वॉट डीड। फिर फॉर्मूला क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट कौन है, उमेश, वो ही लिख दिया। फिर फॉर्मूला क्या बोल रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखो। अब इसका बॉट का फर्स्ट फॉर्म क्या है, बाय, पता है ना, ये ऐसा होता है, बाय बॉट बॉट, है ना। तो फिर ये बाय लिख दिया। फिर बाद में रिमेनिंग पार्ट लिखो, एक्स्ट्रा क्या बचा हुआ अभी, फॉर हीज मदर, फॉर हीज मदर, एंड में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जो पार्ट अंडरलाइन किया हुआ है वो मैंने नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, राहुल ब्रोक द साइलेंस, राहुल ने चुप्पी तोड़ी। ठीक है, अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, राहुल ब्रोक द साइलेंस। इसमें देखो कहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, राहुल को। ओके, अब देखो राहुल को अंडरलाइन किया हुआ है, तो फिर आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका, किसने चुप्पी तोड़ी, किसने चुप्पी तोड़ी, राहुल ने, है ना। तो फिर अभी यहां पर आपका WH वर्ड कौन सा आएगा, वो। लेकिन याद रखो, जब कभी भी आप सब्जेक्ट में जब अंडरलाइन किया रहेगा ना, तो आपको वहां पे वो लिखना है, और उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो, वो ब्रोक द साइलेंस। ठीक है, क्या कहा मैंने, जब कभी भी उन्होंने अंडरलाइन यहां कहीं नहीं किया, डायरेक्ट सब्जेक्ट को अंडरलाइन किया हुआ है, तब आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो सेंटेंस उसके बदले वो लिख दो, आएगा सेंटेंस वैसे के वैसे लिख दो। ठीक है, अक्सर आपको ये ऐसे क्वेश्चन ऐसे आएगा, तो इसका जवाब ये आ सकता है। ओके, क्योंकि इसमें आपके सब्जेक्ट को अंडरलाइन लिखा है ना, इसलिए। अब ये देखो क्या है, मुकेश ब्रॉड द आइडल, मुकेश ने क्या लाया, आइडल लाया, मूर्ति लाया। ठीक है, अभी देखो किसको अंडरलाइन किया हुआ है, सब्जेक्ट को, उसके बाद वहाँ पे वो लिख दिया, फिर बाद में सेंटेंस वैसे कैसे कॉपी कर दिया, ब्रॉड द आइडल, एंड में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो याद रखो कि आप लोगों को अगर इसमें अगर कंप्लीट आउट ऑफ मार्क्स चाहिए, बोर्ड में पूछते हो लोग, तो याद रखो इसके लिए आप लोगों को रूल्स मेमोराइज करने पड़ेंगे। रूल्स एक बार नज़र पे डाल दो, हमेशा के लिए आपके इसमें मार्क्स पक्के हैं आउट ऑफ। ठीक है, आई गिव यू माई वर्ड। फ्रेंड्स, वीडियो देखते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो, कोई भी आपके मार्क्स हाफ मार्क्स आपको कोई काटेगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, टेक केयर।